वो देखो गुरु बाबा को, इनको बैठने की भी अकल नहीं है, घोड़े में उल्टा बैठे हैं। तो शिष्यों को बड़ा थोड़ा से लज्जा लग रही थी कि हमारे गुरु जी को क्या हो गया, अरे सीधा बैठना चाहिए, ये तो बड़ी शर्म लज्जा लग रही है। जब आगे गए पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। आइए और भी कुछ विचार करें, जीवन संबंधी बातें। सदगुरु कबीर आज से 550 साल पहले काशी नगरी के इर्द गिर्द कुछ क्षेत्रों में दौर लगाते हुए वे फिर पूरे भारत में दौर लगाए। उनका दौर चलता ही रहा। इसीलिए तो कहते हैं देश विदेशे हों फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिला लेवे फटक पछोर। इतना दौर लगाने के बाद अंतिम में कह दिए कि ऐसा जीव नहीं मिला कि मेरी बातों को फटक पछोर करके ले और माने जाने, कहीं से भी फटक पछोर कर लेता हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कम लोग मिले। जितना मिलना चाहिए, जितना यहाँ लोग हैं और जितना सुख चाहते हैं, उस तरह से कोई काम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। सब जग अंधा मैं के समझाऊं। जितना वो प्रयास कर रहे थे उस हिसाब से कोई समझ नहीं रहा था। सभी संत जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से यहाँ पर जब तौला जाता है तो लोग नहीं सुधरते हैं। देखो सदगुरु अभिलाष साहब 8 महीना तूफानी रामत करते थे, ठंडी गर्मी सर्दी बारिश। 4 महीना ही आश्रम में रह करके वो भी थोड़ा बीच बीच में फिर जाना उनको पड़ता था। ध्यान शिविर लगाते थे और आश्रमों में जाते थे, कलकत्ता चले जाते थे। कबीर आश्रम इलाहाबाद में 4 महीना के नाम पर वो 1.5-3 महीना रहते थे, इधर उधर बीतता था। बाकी तो 8 महीना। इतना भ्रमण करने के बावजूद, इतना बढ़िया विचार, इतने अच्छे ग्रंथ, तो भी कबीर पंथियों की संख्या पारखियों की कितनी है? हालांकि कबीर पारखियों की संख्या बहुत है, भले वो कबीर पंथी ना कहलाते हों, अन्य मत पंथ में हो, पार्टी में हो, वैज्ञानिक विचारधारा में हो, साइंस पढ़ने वाले हों, विद्यार्थी हों, बहुत ऐसे लोग हैं कि जो अंधविश्वास छोड़ने के लिए राजी हैं। लेकिन इतना शास्त्रों में चारों तरफ से धर्म के नाम का बोलवाला हो गया अंधविश्वास का कि आदमी को खटकता रहता है, क्या मानो, कौन सही है। चारों तरफ से इतना मत पंथ है, हजारों हजारों संप्रदाय हैं, सब अपनी अपनी वकालत झाड़ते हैं, मेरा ही सही है, मेरा ही सही है। विवेक को प्रधान मानते ही नहीं है। सब शास्त्र प्रमाण मानते हैं, गुरु प्रमाण मानते हैं और न जाने क्या क्या प्रमाण मानते हैं। विवेक प्रमाण मानना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र का एक बहुत बड़ी मशीन और विज्ञान है विवेक और विचार। ये दिव्य नेत्र है। इस नेत्रों से फिर दिखाई देता है सत और असत। जीवन में सहज रूप से विवेक और विचार और सदाचार, इन 3 हम संपत्तियों को ले लें तो बस हम धनी हो जाएंगे। फिर हमको धनी बनने से कोई रोक नहीं सकता। कौन धनी? शांति के धनी, कल्याण के धनी, सद्गुण के धनी, मानवता के धनी। धनिन बनना है। जब इस तरह से हम भीतर के धनी हो जाएंगे धर्म कर्म के, तो बाहर का भी धन आने लगता है। देखो आप
कई बार अनुभव करके देखे होंगे कि जब आप धर्म कर्म में लग जाते हैं, धर्म कर्म को मतलब सेवा में लग जाते हैं, दया क्षमा में लग जाते हैं और किसी के हमदर्दी में लग जाते हैं, तो उस समय क्योंकि आपके मन में फल चाहने की भावनाएं रहती हैं कि जल्दी से उसका फल हमें मिले। अब गीता में ऐसा नहीं कहा गया। वहाँ क्या कहा गया है? कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। वहाँ इच्छा के लिए रोका गया है। कर्म करो, दान धर्म सेवा परमार्थ सब करो, पर फल पाने की इच्छा न रखो। अच्छा, क्यों न रखो? चाहने से विपत्ति आती है। इसलिए जब निश्चाह हो जाओ तो फल अपने आप मिलेगा ही। और फल चाह करके कामना बना के अब परेशान होगे, कर्म में ढिलाई कर दोगे कि फल मिला ही नहीं, मैं कर्म नहीं करूँगा। कर्म करते रहो, नेकी कर और दरिया में डाल, ये भी सूत्र है। अच्छा काम करो और भूल जाओ। याद करने से घमंड चढ़ता है, अहंकार आता है, दोष आते हैं, और ये दोष को मिटाना बहुत ज़रूरी है। हर गुण के सामने, निर्मलता के सामने पीछे एक दोष लगा रहता है, मल, गंदगी। उस गंदगी को बिना धोए वो जो पवित्रता है सामने प्रकट नहीं होती है। इसके लिए पतंजलि जी महाराज साधकों के ग्रंथ योग दर्शन में, कोई भी साधक हो, घर गृहस्थी, साधु महात्मा, उन्होंने 4 भावनाएं बताई हैं। मुदिता, करुणा, मैत्री और उपेक्षाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। योग दर्शन में प्रसाद जहाँ जहाँ आया है इंद्रियों की पवित्रता के लिए है, जीवन मन की पवित्रता के लिए। इसीलिए प्रसाद बांटने का शुरू से प्रचलन है। थोड़ा सा प्रसाद कथा के बाद, कोई शुभ कर्म के बाद प्रसाद बांट दिया जाता है कि भाई अब बाहर से तो पवित्र हुए ही हो, अब भीतर भी थोड़ा मिठाई आ जाए, मन खुश हो जाए, तो इसलिए प्रसाद बांट दिया जाता है। तो असली प्रसाद क्या है? मन इंद्रियों का पवित्र होना। तो पहली बात बताते हैं कि मुदिता, प्रसन्न हो जाओ। किससे प्रसन्न हो जाओ? धनियों को देख करके प्रसन्न हो जाओ। अच्छा, और दूसरा क्या होता है? गंदगी क्या होती है? प्रसन्नता तो एक गुण हुआ, फल हुआ। उसके पीछे गंदगी क्या है? मल क्या है? कमजोरी क्या है? धनियों को देख करके ईर्षा होती है। ईर्षा एक मल है, एक गंदगी है। इसको बिना निकारे, धोए इस गंदगी को, हमारे मन में प्रसन्नता आ ही नहीं सकती, मन में मुदिता नहीं आएगी। इसलिए गंदगी को निकालो, पहले ईर्षा दूर करो। तो हर धनी आदमी को देख करके, अपने पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे किसी देश गांव का हो, कोई भी आदमी धनी हो, चाहे ज्ञान का धनी हो, चाहे रुपए पैसे का धनी हो, चाहे जमीन का धनी हो, चाहे शरीर की सुंदरता का धनी हो, देख करके खुश हो जाओ, वाह बहुत बढ़िया है। और पुण्य कर्मों ने इन्हें बहुत बढ़िया बनाया है। इस तरह जब प्रसन्न रहोगे तो आपके अंदर ईर्षा नहीं आएगी, ईर्षा दूर हो जाएगी तो प्रसन्नता आएगी। कल के वो आदमी सुनेगा तो आपको प्यार भी देगा, मित्रता भी होगी। अब आपकी हिम्मत भी रहेगी उस धनी आदमी से सहयोग लेने की भी भावना कभी आई तो सहयोग भी पा जाएंगे। और ईर्षा करेंगे तो कौन सहयोग करेगा? अरे उसके बड़े बड़े कमरे हैं, बड़े बड़े हाल हैं, आप कोई काम करेंगे, शादी ब्याह भंडारा करेंगे तो वहीं पर जगह ले लीजिए, दे देंगे, मित्रता है ना। प्रसन्न हैं आप, वो जानते हैं कि भले ये गरीब हैं लेकिन मुझसे खुश रहते हैं। तो आप अपने मन को शुद्ध बनाए रखने के लिए धनियों को देखकर प्रसन्न रहें, ईर्षा न करें कि क्या बताएं, मैं गरीब हूँ, ये कैसे धनी होते चले जा रहे हैं, मेरे पड़ोस में बड़ी बिल्डिंग बना लिए हैं और इनका बेटा नौकरी करने लगा है
बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, ये पड़ोसिन तो बहुत महंगे कपड़े पहनती है, देख सुन करके मैं तो जल भुन जाती हूँ। ऐसा माताएं भी सोचा करती हैं। अरे बढ़िया है भाई, खूब धनी है, पहने वहने क्या करना है अपने को, हमारे पास जो है उसका आनंद लें। और दूसरे को देख करके अब कोई पटाखा छुड़ाता है, देखो ना, कोई काम होता है, अभी क्रिकेट लोग खेलते हैं अथवा कोई विजय पाते हैं तो दीपावली में कितना धुआंधाड़, तो सोचते हैं क्या बताऊं, मैं गरीब हूं, मेरे पास पटाखा छुड़ाने का तो पैसा ही नहीं है। अरे दूसरे के पटाखे में आनंद ले लीजिए, मस्त रहिए, धाए धाए की आवाज़ हो रही, क्या कमरा में बंद किए है, आनंद लेते रहिए, पैसा भी बच जाएगा, आनंद भी मिल जाएगा फ्री फैंड। ऐसे ही भले कम धन है, दूसरे धनियों का आनंद लेते रहिए। वाह, आप तो बहुत मस्त हैं भाई साहब, भैया बढ़िया है, गुरुदेव की कृपा है, भगवान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है आप पर, बढ़िया है, आप फलते फूलते रहें और आगे बढ़ें, आनंद आ जाता है आपको देख करके। तो देखिए दूसरा आदमी आपको आपके प्रति कितना अच्छा भाव रखेगा। तो अपने मन में शुद्धता पवित्रता बनाए रखने के लिए धनियों को देख करके प्रसन्न हो जाओ, मुदिता कहते हैं इसे, बढ़िया आनंदित हो जाओ, तो आपके मन की जो ईर्षा गंदगी है धुल जाएगी, तो आपका हृदय शुद्ध हो गया। इससे दो लाभ, हमारा हृदय भी शुद्ध हो गया और अगला आदमी भी हमसे बहुत खुश है, हमारे मन में कोई ईर्षा नहीं। दूसरे नंबर का काम आता है, ज्ञानियों को देख करके क्या होता है, दोष खोजने की कमी आती है अपने मन में, उसे छिद्रान्वेषी अथवा असूया दोष कहते हैं। ज्ञानियों को देख करके, अभी संत महात्मा हो, कोई भक्त राज हो, कोई माताएं बहनें हो, समझदार हो, सेवा करती हो, हाँ सेवा तो करते हैं पर ये दोष है। साधु महात्मा आ गए हैं, वैरागवान हैं, बढ़िया हैं, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, हाँ कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं महाराज, लेकिन ऐसा है, लो अब एक ठोक दिए हैं कमी, तो और भी बस खोजते रहते हैं। चींटी की आदत होती है, कितना बढ़िया मार्बल का मकान बना हो लेकिन वो छेदे खोजती रहती है, चींटी मूर्ख छिद्र हुई खोजती रहती है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि अच्छे अच्छे आदमियों में गुण नहीं देखते हैं, बुराई ही देखते हैं। ये अपना नुकसान करना है, हम अपना नुकसान करने का ठेका लिए बैठे हैं क्या? अरे ठेका ही लेना है तो भाई कल्याण के लिए, प्रसन्नता के लिए, मित्रता के लिए ठेका लीजिए कि जीवन भर हमारी मित्रता बनी रहेगी, अवमानवता की कमाई होती रहेगी, हम प्रसन्न से जीने का ठेका लेते हैं। कभी भी दुख सुख में पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं, पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। हर हाल में खुश रहो, मस्त रहो। तो दूसरे नंबर मतलब ज्ञानियों को देख करके बुराई न खोजो, कमी न खोजो, कमी तो हर पा जाओगे कहीं न कहीं। हर आदमी पवित्र से पवित्र, बढ़िया से बढ़िया ज्ञानी महान पुरुषों में आपको कमी मिल जाएगी। मुझे बताओगे दुनिया का इतिहास में कोई बड़े से बड़े महापुरुष रहे हों, उनमें कमी ना हुई हो, उनके कोई ईर्षा द्वेष करने वाले विरोधी ना रहे हों? अरे जान से मारे गए विरोध में ही तो। लाओ जे, सुकरात, कन्फ्यूशियस, ईसा, मोहम्मद और कबीर, बुद्ध, ये सब तो पीड़ित किए गए, जान से भी मारे गए। इतने अच्छे अच्छे पवित्र आत्माएं, महान पुरुष, सदियों के बाद भी हृदय में जब ख्याल आता है तो हृदय गदगद हो जाता है। बंधुओं, ये लोग अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिए समाज की सेवा के लिए, और ये ऐसी प्रयोगशाला में रहे कि जिंदगी भर कभी सुख का मुख नहीं देखे। जिनका हम आज ध्यान धारण करते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, महान पुरुष कहते हैं, ये जिंदगी भर भागते रहे समाज की सेवा में, सत्य के लिए क्रांति करते रहे, लोगों को सीख देते रहे,
और उनके बहुत विरोधी बने, बहुत तकलीफ़ें उठाए, उनको खाने की फुर्सत, अच्छा अच्छा पहनने की फुर्सत, अच्छा घर में रहने की फुर्सत नहीं थी। आज हम उनका नाम याद करते हैं, सोचते थे कि वो कितने बड़े रहे होंगे, कैसे रहते रहे होंगे। अरे उनको आज हम तथागत बुद्ध के चेहरे को हर जगह पूरे देश में एक बढ़िया सुंदर मूर्ति देखते हैं, चिकना चुपड़ा बढ़िया ध्यान लगाए बैठे हैं। वो जमाना हजारों साल के बाद 2500 साल हो गए, कहीं भी कोई सुविधाएं नहीं थी, जंगली युग था, नदियों में कोई पुल नहीं थे, कहीं कोई ठिकाना नहीं था, कोई ट्रेन गाड़ी वाहन नहीं था, साइकिल नहीं थी, पैदल का ज़माना था। अरे उनके पैरों में तो बड़ी बड़ी बेवाइयाँ फटी रही होंगी और कंकड़ पत्थर जंगल में चलते रहे होंगे, पैदल कोसों कोसों कई कोस निकलते थे, धूल धड़क्कड़ कीचड़ में। बीमारी जब आती रही होगी तो कहीं पत्ते जड़ी बूटियाँ खाकर ठीक करते रहे होंगे। आज जैसी कोई सुविधाएं नहीं थी, खाने पीने के लिए कहीं कहीं भिक्षा मांग करके खा लिया करते थे और गली गली विरोधी बने थे लोग। तो ऐसे महापुरुष आज फोटो में दिखते हैं कि बढ़िया चिकने चुपड़े हैं, क्या कहना। सदगुरु कबीर का अंदाजा लगाओ, हम सब लोग अच्छे अच्छे भक्तों के बीच में जा कर के भी इतने साथी हैं आप, लेकिन फिर भी हमारे मन में है कि हमारी कहीं कटु न निकल जाए, खंडनात्मक बातें न ज़्यादा निकल जाए कि यहाँ सुनने वाले आधा किलोमीटर आवाज़ जा रही है तो कहीं विरोधी हो जाएं और आप सबके लिए झगड़े का घर बन जाए। ये मन में भय रहता है कि भाई जीना है तो किसको क्या बुरा कहा जाए, अच्छी अच्छी बातें कहा जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो, कल्याण हो, लोग सुख शांति से जिएं, आपस में मिल बटुर करके रहें। थोड़े दिन की ज़िंदगी है। लोग कह करके बहुत चिल्ला करके आवाज़ हल्ला करके चले गए, जिसको सुधरना होगा सुधरेंगे, बहुत डंडा लेकर पीछे पड़े रहने से कौन सुधरता है। ऐसा सोच करके अपने ज़िंदगी को बहुत विवादित नहीं किया जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर उस जमाने में क्या क्रांति कर रहे थे, आंदोलन छेड़े थे, उनके कितने विरोधी रहे होंगे। वे सुख से चैन से बैठे थे क्या, देश विदेशे हों फिरा, और वो पढ़ाई लिखाई क्या, धन दौलत क्या जानते रहे होंगे, कहाँ सुविधा रही होगी। लेकिन कबीर जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। ये गलत बात है। लोग कहते हैं कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर की भाषा, उनके वाणी, उनके भजन, उनके ग्रंथ में खोजो तो वे संस्कृत बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, फारसी बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं और उत्तर प्रदेश और पाली भाषा बोलते हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। उनके वाणी में आप खोजोगे तो शब्द मिलेंगे। तमाम छोटी बड़ी भाषाओं को अपने वाणियों में वो पिरो देते हैं। इतना मतलब व्याकरण निष्ठ बोलते हैं कि बड़े बड़े व्याकरणाचार्यों का सिर दर्द करने लगता है कि ये क्या है, कहाँ से ये बोलते हैं। कबीर जो भी बोल देते हैं भाषा लाचार हो जाती, भाषा बन जाती है। तो कबीर इतना महान थे, उनको लोग कहते हैं ये भारत के लोग कि पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए विदेश के लोग हंसते हैं भारतीयों पर कि कैसे लोग हैं मूर्ख लोग, ऐसे महान पुरुषों कहते पढ़े लिखे नहीं थे। और वो क्या थे जात सूचक नाम लेते हैं, कबीर ये थे। तो विदेश के लोग आश्चर्य करते हैं, धिक्कारते हैं, लेकिन यहाँ के लोग कबीर का नाम सुनते ही मन अपना इधर उधर सिकोड़ने लगते हैं। अरे कबीर का नाम लेते ही तो गौरवान्वित होना चाहिए, हम कबीर के देश में हैं, बुद्ध के देश में हैं, हम उनके अनुयायी हैं। यहाँ महान पुरुषों की धरती, ऐसे ऐसे महान धार्मिक वैज्ञानिक हुए कि क्या कहना। तो पतंजलि जी की महाराज बात कर रहा था मैं कि तीसरे नंबर का एक उदाहरण देते हैं, वे साधन देते हैं कि तीसरे नंबर का साधन है गरीबों को देख करके घृणा आती है। ये घृणा एक बहुत बड़ी गंदगी है। अपने मन को अच्छा शुद्ध पवित्र रखने के लिए गंदगी को दूर कर देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए?
गरीबों को, दरिद्रों को देख करके हमको करुणा करनी चाहिए, करुणा आनी चाहिए कि ओहो हे गुरुदेव, ये बेचारे लोग भक्ति भजन पूर्व जन्म में किए होते, अच्छा कर्म किए होते और आज अच्छा कर्म करते, अच्छी संगत में आते तो इनका जीवन भी साफ पाक होता, पवित्र होता, खान पान अच्छा होता, खानदान अच्छा होता। करुणा करनी चाहिए कि इन बेचारों को अगर सद्बुद्धि हो जाए तो बेचारे सुखी हो जाएं। ओहो क्या बताएं, अब हमारी नहीं चलती, नहीं हम इनकी कुछ मदद कर देते। चले तो मदद कर देना चाहिए, धन से, सद्गुण से, विचारों से, अच्छे विचारों से सहयोग कर देना चाहिए। लेकिन हम घृणा करने लगते हैं, हट पापी कहीं के, भागो यहाँ से, तुम लोग बहुत गंदे आदमी हो, क्या हो। लो अपने मन में गंदगी बटोर लिए, उनकी गंदगी सब हमारे में मन में आ गई। देख कर करुणा करो, करुणा एक प्रकार का सद्गुण है। दया करो तो एक तरह की पवित्रता है। तो ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि अपने मन को शुद्ध करने के लिए गरीबों पर, दरिद्रों पर करुणा रखो, सहयोग करो, घृणा ना करो। घृणा एक गंदगी है। चौथे नंबर का बताते हैं कि अगर कोई दुष्ट मिल जाए, आतंकवादी पापी मिल जाए, क्रूर आदमी मिल जाए तो उसकी उपेक्षा कर दो, उससे मित्रता न करो, उससे मित्रता न करो और बैर भी न बनाओ, नहीं दोनों में नुकसान पहुंचाएगा वो। बैर करोगे तो आपकी चलेगी नहीं, वो जीत जाएगा आपसे। आप तो सीधे साधे भगत आदमी हैं, सज्जन हैं, दयालु हैं, आपकी कहाँ पटरी खाएगी उससे। तो बैर ऐसे लोगों से मोल ले करके झंझट में क्यों फंसते हो। और मित्रता करके क्या पाओगे, तुम्हारे लायक उसके पास कुछ भी नहीं है और उसकी संगत में आ करके आप परेशान हो जाओगे, ठीक नहीं है, बदनाम हो जाओगे। तो आप क्या करना है, उससे उपेक्षा कर दो, आपके लिए वे है ही नहीं। आंख मूंद लो, कहीं धोखा से, भूल से रास्ते में मिल जाए तो जयराम जी की भैया करके आगे निकल जाओ, नमस्ते भाई साहब, आगे निकल जाओ, उसके चक्कर में बहुत न पड़ो। तो इस तरह से चार भावनाएं वे बताते हैं कि धनियों को देख करके आप मित्रता और प्रसन्न हो जाओ, ज्ञानियों को, संत पवित्र आत्माओं, महान पुरुषों को देख करके आप मित्रता करो, उनके पास बैठो, उनकी संगत करो। गरीबों को देख करके, दरिद्रों को देख करके करुणा करो, दीन लाचारों को देख कर करुणा करो, घृणा न करो। और दुष्ट आदमियों से सदा दूर रहो, मानो तुम्हारे लिए वे है ही नहीं, उनको भूल जाओ, उनसे मित्रता और बैर दोनों न बनाओ। तो चार प्रकार से अपनी गंदगी को दूर करके मन को प्रसन्न बना लो तो चित्त प्रसादनम, अपना मन प्रसाद हो जाता है, चित्त प्रसाद पवित्र हो जाता है। तो इस तरह से हम मन को पवित्र बनाएं। तो साहिब का वचन याद आता है यहाँ, दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। ये अपना चित्त, मन एक दर्पण है। आप सहज दर्पण देखते हैं तो धूल लगा रहता है, कचरा, तो चेहरा दिखाई ही नहीं देता है। तो देखना से कोई चेहरा जब नहीं दिखाई देता है तो आप सोचते हैं बड़ा मुश्किल है, तो फिर पानी लगा कर अथवा कपड़े से साफ करते हैं, एकदम दर्पण चमक जाता है, तब देखते हैं फिर, और अपने चेहरे को, धब्बे को या इधर उधर कुछ भी गड़बड़ी है तो ठीक कर लेते हैं। तो इसी तरह जब आपका चित्त साफ होगा, ये मल जब हट जाएंगे, धो जाएंगे, तो मन मस्तिष्क से जब साफ होगा दर्पण की तरह, तब परमात्मा दर्शनम, परमात्मा का दर्शन होगा। वो कहीं अलग से नहीं, महसूस करेंगे भीतर। आपकी बुद्धि साफ हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा अरे वो तो मैं ही हूँ, कहाँ खोज रहा हूँ। एक उदाहरण याद आता है कि एक राजा बहुत अच्छा था, धर्मात्मा था, और उसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन एक पैदा हुआ। फिर अंत में कई वर्षों के बाद एक बालक पैदा हुआ। बालक पैदा हुआ भी थोड़े दिन का था, 10-15 दिन का रहा होगा, और धाय माँ उसे अभी लालन पालन कर रही थी।
अभी रानी पूर्ण स्वस्थ नहीं हुई थी कि पड़ोस का दुश्मन राजा, विरोधी राजा आक्रमण कर दिया। रात को, आधी रात को सेना लेकर, घोर सेना लेकर के और घेर करके राजा को घेर लिया चारों तरफ से। अब 12 बजे रात को पता चला उस धार्मिक राजा को कि हम तो घिर गए हैं, हम तो सावधान हुए नहीं, कर ही क्या सकते हैं। तो कुछ नहीं कर पाए, तो चारों तरफ से घिर गए। तो दुश्मन जब घेर लिया तो बहुत नुकसान किया, चारों तरफ से मार काट करते हुए और उस राजा और रानी को भी मार डाला। उसी समय वो धाय माँ उस बच्चे को लेकर के, दयावश अपनी जान को लेकर और बच्चे की जान को लेकर के राज छोड़ करके किसी तरह भाग गई, जंगल में राज से निकल गई। जब राज उस पार बॉर्डर पर जा कर के जंगल में लकड़हारिन बन करके अपना जीवन निर्वाह करने लगे और बच्चे को पालने लगी। बच्चा को तो कुछ पता नहीं था कि मेरी माँ मर गई रानी। बस उसी औरत को जो धाय माँ थी, नौकरानी, उसी को अपना माँ मान लिया, क्योंकि वही माँ है अब। तो वही पालने लगी, दूध पिलाती, खाना खिलाती। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, लगभग 15-16 साल का हो गया। एक दिन वो नौकरानी बीमार हुई उसी जंगल में। अब वहाँ कहाँ दवा मिले, कोई सहारा नहीं था। बीमारी तेज लगी और ख़त्म हो गई। अब बच्चा अकेले बचा, 15-16 साल का, धीरे धीरे जवानी की ओर बढ़ रहा था, काफ़ी जानकार हो गया था। लेकिन जंगल है उसका घर था, उसे कोई लता पता नहीं था, कोई यहाँ शहर बाजार है, और अपने से कमाना भी नहीं जानता था। माँ कमा के खिलाती थी। तो अब जब अकेला हो गया, किसी तरह माँ का कफन दफन करके अब सोचने लगा कि मैं जंगल में कैसे जीऊँगा, मेरा तो यहाँ कोई सहारा नहीं है। चलूँ गांव की ओर, कोई तो होगा इस क्षेत्र का मालिक मौला, बड़ा आदमी, उसके यहाँ नौकरी करूँगा, जीवन निर्वाह करूँगा। जैसे आगे बढ़ा तो कुछ बस्तियाँ दिखाई दी, बस्ती। तो आगे बढ़ा तो एक बूढ़ा दिखाई पड़ा। बूढ़ा 80 बरस का था, सिर नीचे करके चल रहा था। सोचा कि इसी बाबा से पूछूं, बाबा जी आप बताइए, मैं गरीब आदमी हूँ, जंगल में रहता हूँ और मुझे नौकरी चाहिए, कोई इस पर राजा है? बड़ा आदमी राजा के यहाँ ही तो धनी आदमी के यहाँ नौकरी मिलेगी, मैं जीवन निर्वाह के लिए नौकरी करना चाहता हूँ। तो बूढ़ा व्यक्ति डंडा के सहारे, अपने लाठी के सहारे खड़ा हुआ पूरा, और निगाह भर के देखा तो पहचानने में देर न लगी। हूबहू जो राजा मारा गया था उसी के शक्ल का वो लड़का था। राजा के काफ़ी उभरे हुए उसके दिल दिमाग लग रहे थे, शक्ल का, संस्कारों का। तो बूढ़े बाबा को ख्याल आया कि अरे हाँ, एक बच्चा जन्म लिया था, 10-12 दिन हुए थे, तभी और दुश्मन राजा आया था, तभी ये कांड हुआ था, हमारा राजा मारा गया धार्मिक, और ये दुश्मन खूंखार राजा आ गया, तब से आतंक फैलाए है। तब कहा बेटा तू अपना पता तो बता, तू कौन है? तो बताया कि मेरी माँ थी, वो ख़त्म हो गया, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे बाप का क्या नाम है, असहाय हूँ मैं। तब बूढ़े बाबा ने पूरे विश्वास से कहा कि बेटा तू घबरा मत, मैं समझ गया, तू ही इस क्षेत्र का राजा है, तू ही इस क्षेत्र का, इस नगर का, इस राज्य का राजा है, कोई और दूसरा नहीं है। कहा बाबा मेरे जीवन में इतना दुख है, आप हंसी मजाक न करिए, मैं तो एक लकड़हारा हूँ, गरीब हूँ, क्योंकि उसे तो पता नहीं था। बाबा ने विस्तार से बताया कि देखो बेटा इस तरह से कहानी है तुम्हारी। अपनी कहानी को, अपने बाप की कहानी को सुन करके उसके अंदर वो ओज, वो क्रांति जग गई। तब सोचा कि अच्छा ऐसी बात है। तब तक में
वो जो दुश्मन राजा था सब ठंडा हो गया था। कब तक राज करता, वो भी कमज़ोर हो गया था। तब उस लड़के ने फिर राजा को ख्याल ना करके, नौकरी को ख्याल ना करके, क्या वो नौकरी करेगा? स्वयं जब राजा है, उसको पता चला कि मैं ही क्षेत्र का राजा हूँ, तब गांव में घूम करके और सबको अपने बस में किया और एक सेना तैयार किया और बिना युद्ध के उस राजा को परास्त करके और अपनी गद्दी हासिल किया, ज्ञान बुद्धि और अपने वैभव तेज से। इसी तरह हमारी यही दशा है कि हम को पता नहीं है कि हम राजा हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लकड़हारा बने, भिखारी बने, दरिद्र बने, जगह जगह जहाँ जो कह देते हैं भैया वहाँ सुख मिलता है, वहाँ तबीयत ठीक हो जाती है, उस संप्रदाय में तुम्हारा भला हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो, अरे हम ये करके आए, हमको देखिए हमारा भला हो गया, वहाँ का पानी नहा लो, वो कर्म कांड कर लो, उस बाबा के पास जाओ, एक लोटा जल, सभी दुखों का हल। बड़ा सस्ता नुस्खा, सस्ता नुस्खा। अच्छा इसको तो जानते हो, सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे। ये पारख, ये सदगुरु कबीर का ज्ञान, ये चिंतन, ये त्याग, ये बैराग एक बार का रोना है। बंधुओं, इस कठिनाई को, इस तपस्या को एक बार सह लिया जाए, सदा सदा के लिए रोना बंद हो जाता है। सस्ता नुस्खा। अब चाहते हैं माल टाल, अब मेहनत करना चाहते नहीं हैं, त्याग नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, कुछ दाम चुंगी देना ही नहीं चाहते हैं बदले में। आखिर ये कैसे होगा? इतना सस्ता, इतना महंगा सौदा आपको कैसे मिल जाएगा, जिसमें करोड़ों रुपए लागत लगा करके वो चीज मिलती हो, आप 10-5 दे करके उसको लेना चाहते हैं, कैसे मिल जाएगा? 4-5 लोग कमाने गए थे, दरिद्र लोग कमाने गए थे, तो वहाँ कमाए 1000-2000 कमाए, तो इतने में ही फूलने पचकने लगे कि हम बहुत धनी हैं। तो जब थोड़ा पैसा आ जाता है तो आदमी को थोड़ा विलास सोचता है कि यार खाओ पियो मौज करो, कौन दुनिया में यहाँ देखने आएगा। तो आजकल खाओ पियो मौज करो कहाँ, होटल में जाते, 5 स्टार होटल। घर में मौज मस्ती कहाँ आती है? अपने घर में माता पिता बड़े बुजुर्गों के पास बढ़िया शुद्ध साफ बहन बेटियों का और घर की देवियों का बनाया भोजन कहाँ अच्छा लगता है? वहाँ नौकरों का बनाया पसीना से लथपथ, और उन लोगों के 5 स्टार होटल में जाकर के मिर्चा मसाला शुद्धि सब मिला के मिक्सचर किए हैं, उसी को खाते हैं। तब वहाँ कहते हैं मज़ा आएगा बढ़िया से। वहाँ पहुँचे, कहीं चलो तो कहीं यार सस्ते में तो सब ना पान पूड़ी और तमाम पकौड़ी तो खाए हैं ठेला वाली, चलते हैं बड़े महंगे होटल में। पैसा था ना, देखे थे ज़िंदगी में थोड़ा पैसा 1000-2000 कमा लिए थे, उसी में फूल रहे थे। तो गए जब वहाँ तो लिखा था एक बड़े बोर्ड में कि आप हिंदुस्तानी भोजन करना चाहते हैं कि चाइनीज भोजन करना चाहते हैं। चाइनीज करना चाहते हैं तो इधर बाएं चलें, अब भारतीय करना चाहते हैं दाहिने आए। कहें देखो भारतीय भोजन तो हम लोग बहुत किए हैं, यहाँ सब जानते हैं, चाइनीज भोजन करते हैं। अब चाइनीज भोजन जानते हैं कैसा होता है, तो चलो फट से वो बाएं मुड़ गए चाइनीज भोजन की तरफ। जैसे जाते हैं तो एक बड़ा बोर्ड दरवाज़ा मिलता है, ऊपर बोर्ड में लिखा था अच्छा तो शाकाहारी खाना चाहते हैं कि मांसाहारी? कहीं छी छी शाकाहारी नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, और मांसाहारी नहीं शाकाहारी खाएंगे। तो शाकाहारी करना चाहते हैं तो दाहिने मुड़ जाइए, आइए इधर। तो बाएं छोड़ करके दाहिने मुड़ गए शाकाहारी भोजन की तरफ। तो फिर एक दरवाज़ा मिला, बड़ा तिकोनादार मोड़दार बना हुआ था होटल, तो हर जगह बोर्ड लगा था। फिर बोर्ड आता है, कहते हैं अच्छा मेरे प्यारे ग्राहकों, तुम देसी घी का बनाया खाना चाहते हो कि डालडा का बनाया खाना चाहते हो?
कहीं वाह वाह होटल कितना बढ़िया है, यहाँ तो देसी घी की मिलता है, देसी घी का खाना चाहते हो तो दाहिने मुड़ जाओ, डालडा का खाना है बाएं मुड़ जाओ। कहीं डालडा का बहुत खाए हैं, हटाओ, चलो देसी घी का खाते हैं, बढ़िया गाय भैंस का घी शुद्ध मिलता है। तो वहाँ गए तो चले जा रहे तो फिर एक दरवाज़ा मिला, यहाँ लिखा था कि भाई साहब मेरे प्यारे ग्राहकों, आप मुफ्त खाना चाहते हो कि नगद खाना चाहते हो? तो बहुत हंसे चारों पांचों, इतना खुश थे खिलखिला करके, कैसा बढ़िया होटल है, यहाँ मुफ्त मिलता है वो भी देसी घी का, बहुत बढ़िया है। मुफ्त खाना चाहते हैं तो दाहिने मुड़ जाइए, नगद खाना चाहते हैं तो बाएं मुड़ जाइए। अरे कहीं पैसा भी बचा, अरे लगे न फिटकरी, कौड़ी लगे न पैसा दाम, बोल कड़ाकर राजा राम। तो कुछ लगता भी नहीं, देसी घी का मिल जाएगा पकवान बढ़िया। तो अब जब आगे गए तो दरवाज़ा ठेले, तो दरवाज़ा खुलते ही आगे धक से 2 फुट नीचे गिर गए सड़क की तरफ। चारों सड़क पर जाके खड़े हुए, देखते हैं कि यहाँ तो हाईवे है। अब घूम करके देखे तो एक बड़ा बोर्ड लगा था, तुम जैसे कमीनों और मक्कारों और नमक हरामों को यहाँ भोजन नहीं है। तो अपना समूह लेकर के भूखे चले गए, देसी घी का और नमक हरामी करके, काम चोर बन करके, अरे मेहनत करके देसी घी का मिलता है। इसी तरह हम शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, अब फ्री किसी भगवान को लड्डू चढ़ा करके, थोड़ा सा अगरबत्ती 2 सुलगा करके, हाथ जोड़ करके मिलेगा। अरे जिसको संतों महात्माओं ने पूरी जिंदगी की बाजी लगा दिया, इन भक्त सज्जनों ने रोया। मीरा को देखिए, मीरा का जीवन कैसा था। इसी शांति को पाने के लिए उन्होंने अपने राज को लात मार करके और अपने घर वालों की इतनी फजीहत सही, इतना दुख सहा, तभी तो कहा जाता है जहर का प्याला पिया। बंधुओं, जहर का प्याला कोई पिएगा मर जाएगा। मतलब कठिनाई का सामना किया, अनेक विपत्तियों का सामना किया उसी शांति के लिए। उसी शांति के लिए तथागत बुद्ध अपनी भरी जवानी 29 साल की अवस्था में यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर और अपने राजकाज और वैभव खजाने को छोड़ करके, माता पिता बुजुर्गों को छोड़ करके जंगल को पधारे। क्या चीज रहा होगा, कमाल है। विपत्ति सहने के लिए निकल पड़े। 6 वर्ष तक वो अपने घर की ओर मुड़कर नहीं देखे। इतना घोर त्याग, और फिर तभी तो दुनिया लट्टू हुई, पूरे विश्व में उनका प्रकाश फैला। स्वामी महावीर इतना उस शांति को पाने के लिए इतना घोर तपस्या करते हैं कि उनको ठंडी गर्मी सर्दी कपड़ा लत्ता मच्छर भुनगा कुछ ख्याल नहीं रहता है। कपड़ा सड़ करके निकल जाता है, शरीर नग्न हो जाता है। महावीर स्वामी उसी समाधि, उसी शांति को पाने के लिए मेहनत करते हैं। बंधुओं, हम सबको भी ये भूल जाना चाहिए कि बड़ा सस्ता सौदा है। ये है सस्ता। गुरुजनों के संग में लग करके आधार पकड़ करके बहुत सरलता से नाव पार हो जाती है। आधार से, निराधार नहीं। आप पतंग लेकर के हाथ में एक तागा उसमें बांध लीजिए और हाथ से बस ठुनका मारते रहिए, पतंग आकाश की ओर उड़ती है। तागा टूटने ना पावे, टूट जाएगा तो पतंग कहाँ गिरेगी? अरे ऐसी जगह गिरेगी बम्बूल के पेड़ में, बैर के पेड़ में, झाड़ी में, कि फट करके उसकी धज्जी हो जाएगी। इसी तरह हम उच्च श्रृंखल होकर के, मनमानी होकर के, मनमती होकर के, ज्ञानी सदाचारी पवित्र आत्माओं को छोड़ करके और हम इंद्रियों के गुलाम बनेंगे तो पता नहीं रहेगा हम कहाँ चले जाएंगे। तब ये हमारा धर्म भक्ति और ये बड़कपन, ये धन, ये अमीरी, ये अहंकार कुछ काम नहीं देगा यहाँ। इसलिए हम सबको सद्गुरु संतों का आधार लेकर के बड़ी विनम्रता के साथ
यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दहे जो गुरु मिले तबहू सस्ता जान। गुरु कितना सहारा देते हैं बंधुओं। एक जगह गुरु चेला और 4-5 शिष्य जा रहे थे। गुरु जी बूढ़े थे, तो शिष्यों ने सोचा गुरु जी चल नहीं पा रहे हैं। आज जैसे गाड़ी घोड़ा नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, वो घोड़े और पैदल का ज़माना था। तो गुरु जी को एक ला दिया गया साधन, वही एक घोड़ा था, तो उसको ला दिया गया। गुरु जी आप इसी पर बैठ लीजिए। शिष्यों ने उन्हें उठा करके घोड़े पर बैठा दिया। तो गुरु जी अब सीधा बैठने के बजाय उल्टा बैठ लिए। अब घोड़े की पूंछ पकड़ करके, पुट्ठा पकड़ करके बैठ लिए, पीछे को देख रहे हैं। अब गुरु जी को कैसे कहें शिष्य लोग, गुरु जी ऐसा नहीं बैठा जाता है, लगाम पकड़ के बैठा जाता है। तो अब लगाम दूसरा कोई पकड़ करके घोड़े को खींच रहा था। अब गुरु जी पीछे तरफ देख रहे हैं, तो शिष्य लोग पीछे पीछे आ रहे थे, उन्हीं तरफ गुरु जी देख रहे थे। गांव में जब गए तो गांव के बच्चे बहुत शोरगुल करते रहे, हंसते रहे, मजाक करते रहे, देखो बाबा को, देखो गुरु बाबा को, इनको बैठने की भी अकल नहीं है, घोड़े में उल्टा बैठे हैं। तो शिष्यों को बड़ा थोड़ा से लज्जा लग रही थी कि हमारे गुरु जी को क्या हो गया, अरे सीधा बैठना चाहिए, ये तो बड़ी शर्म लज्जा लग रही है। जब आगे गए, गांव पार कर गए, एक बगीचा में पहुँचे, तो शिष्यों से रहा नहीं गया, कहा गुरु जी आप ये ऐसा नहीं बैठना चाहिए, ठीक नहीं है, सीधा बैठिए। तो गुरु जी ने कहा देखो मेरे प्यारे शिष्यों, मैं चाहता हूँ कि आप सबका कल्याण हो, तो मैं आपकी तरफ से पीठ नहीं देना चाहता हूँ। पीठ करके बैठूंगा तो आप सब लापरवाह हो जाओगे, इसीलिए मैं आपकी तरफ मुख करके बैठा हूँ कि मेरे शिष्यों का जरा भी कोई नुकसान न होवे, भले ही दुनिया मुझे हंसे। बंधुओं, जितने भी ऐसे महान पुरुष हुए, उनको लोग कहते हैं अरे क्या है इनके पास, ये दरिद्र हैं, भोले भाले हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके पास है क्या? हमारे पास बड़ी बिल्डिंगें, इनके पास तो झोपड़ी भी नहीं है, इनके पास बाल बच्चे और जीजा फूफा चाचा दादा कोई नहीं है, और भूत प्रेत भगवान भवानी भी इनके कोई नहीं है, हमारे तो सब हैं। सदगुरु अभिलाष साहब एक कविता में लिखते हैं कि सबके तो सब को जान परे, हमरे तो कोई नहीं एक गुरुदेव है। इसके ऊपर और 2-3 लाइन है। कोई के तो भूत प्रेत देवी देव काली भैरव, कोई को तो जात पात जमात है, कोई के तो साढ़ू साढ़ुआइन जीजा फूफा सब कोई, हमरे तो कोई नहीं एक गुरुदेव है। तो मतलब सबके तो सब कोई हैं, हमारे पास तो कोई नहीं है, एक संत गुरु ही हैं। तो इस तरह से संत अकिंचन दिखाई देते हैं, वो प्रयोगशाला में रहते हैं। आप उनको मत सोचिए अच्छे संतों को, महान पुरुषों को, कि बहुत मजा कर रहे हैं यहाँ, नहीं, हर पल पल की जिंदगी जी रहे हैं। सबको रोशनी जैसे मोमबत्ती होती है, स्वयं गलती है तब प्रकाश देती है, मशाल जलता है प्रकाश देता है, भले चाहे पास में अंधेला हो, मशाल की तरह जलो, मोमबत्ती की तरह जल करके तकलीफ सह करके यहाँ प्रकाश देना चाहिए समाज को, परिवार को, देश को, मानवता को। तो इस तरह से जो भी महापुरुष काम करते हैं, ये बड़े बहुत बड़े उपकारी हैं हम सबके, हम पर उनका बहुत बड़ा उपकार है। सजा करके उनकी जीवनी लिखी पढ़ी जाती है। आज लगता है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन को आप क्या समझते हैं? हमारे भारत के लोग उनको मार डाले हैं, एक तरह से कहा जाए तो नहीं समझे हैं उनके जीते जी। उनके किताब लिखने का पैसा नहीं था, विदेश जब अमेरिका गए हैं तो उनको जाने के लिए कोई किराया नहीं था, वे भीख मांगे हैं तब गए हैं। यहाँ तो लगता है कि विवेकानंद स्वामी, यहाँ तो गली गली फोटो बनाई जा रही, मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं। अरे ये सब साजिश है, लोग नहीं समझते हैं। जिंदा में महापुरुष चले जाते हैं तब दुनिया समझती है उन्हें। अपने जीवन में बहुत तपस्या किए हैं,
और उनके पत्रों को पढ़ कर के आप सब जान सकते हैं, किताबों को पढ़कर नहीं जान पाएंगे। उनके बहुत पत्र हैं, वे जब लिखते थे अमेरिका से लिखे हैं और यहाँ भारत में रह कर के लिखते थे, तो जो दिक्कतें उठाए थे, जो परेशान हुए थे, जो उनको जात के नाम पर उलाहना दी गई थी, ढोंगी पखंडी कहा गया था, यहाँ के सन्यासी लोग परेशान किए थे। जब वो इंग्लिश बोलते थे तो कहते थे कि ये तो अधर्मी आदमी है, ये संस्कृत में बोलना चाहिए, भारत के सनातन धर्म का नियम है संस्कृत, और ये इंग्लिश बोल रहा है, ये तो सत्यानाश कर देगा, सनातन धर्म को नष्ट कर देगा। इस तरह से जो सताया गया था वो तो जब अमेरिका गए, अमेरिका के विदेश के ये सफ़ेद लोग, गोरे लोग जब बड़े बड़े मोटे अक्षरों में उनका अखबार में नाम छापे, बड़े बड़े पुस्तकें छापे और पूरी दुनिया में जब फैला, लंदन से आवाज़ आई, तब भारत के लोग कहने लगा अच्छा ये तो हमारे देश का महान गर्व का पात्र है, हमारे देश का धरोहर है। तब जाके उनका नाम यहाँ लोग लेना चालू किए, नहीं तो सब यहाँ एक खाने पीने घुमक्कड़ी सन्यासी साधु फकीर ढोंगी पखंडी कह करके उलाहना दिया करते थे। ऐसे है बंधुओं, हीरे को नहीं समझते हैं लोग, कंकड़ समझ करके लात से लतिया करके फेंक देना चाहते हैं। वो हीरा थे, अगर वो और जीते, अपने 38-39 साल की ज़िंदगी में चले गए और 20-22 रोगों से ग्रसित थे वे, कई दिन कभी कभी खाए भोजन नहीं पाते थे, पैसे के कारण बीमारी नहीं ठीक कर पा रहे थे, जल्दी चले गए। इतना बढ़िया बलवान आदमी, हट्टा कट्टा, अभी नौजवान, अगर वो रह जाते 80 साल तक ना, देश का काया कल्प कर देते, इतना तेज तर्रार आदमी। लेकिन भारत के लोग नहीं समझ पाए। ऐसे ही महापुरुषों को लोग नहीं समझते हैं, उनको नाना प्रकार की ताना और उलाहना दे करके तौहीन करते हैं, जीते जी मरने के बाद सब लोग उनको कहते हैं ऐसा से ऐसा। तो बंधुओं, हम सब महान पुरुषों को के उपकार को याद करें और अपने जीवन में धारण करके जीवन को हम पवित्र बनाएं, यही निवेदन है। आप सब मेरी बातों को सुने बड़े गौर से, और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार है। साहिब बंदगी साहिब।